माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पते आव सब कोई। ये आज की बात नहीं है, ऐसा लिखा है रामचरितमानस में। जब माघ मास में मकर राशि में सूर्य भगवान होते हैं तो प्रयागराज में सभी संत महात्मा इकट्ठे होते हैं। और कुंभ नहीं है, स्वर्ग में प्रयागराज नहीं है, स्वर्ग में वृंदावन नहीं है, स्वर्ग में इतने महान महान संतों का दर्शन नहीं है, स्वर्ग में श्रीमद् भागवत नहीं है, स्वर्ग में यज्ञ आदि नहीं है। वहां सुख है, सुख है। लेकिन ये जो आपको कुंभ में दिखाई दे रहा है, वास्तविक सनातन की महिमा दिखाई दे रही है, ये सब स्वर्ग में नहीं है। इसलिए मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है, क्योंकि हम सबको ये सब प्राप्त। महाराज जी, अगर कुंभ से हट करके कुछ प्रश्न करें तो आजकल देखने में आ रहा है महाराज जी की जो हमारा युवा वर्ग है ये नास्तिक होता जा रहा है महाराज जी, धर्म विमुख हो रहा है। और आजकल के बच्चे तो चाहते हैं कि आज की जो पढ़ाई है वो पढ़ करके, और उस देश का तो कुछ हो नहीं सकता तो विदेश चलते हैं, वहीं कुछ करेंगे, ये भाव जग रहा है। एक बात ये है, हम सबका परम कर्तव्य होता है कि माता पिता का सम्मान, माता पिता का विशेष सम्मान करें, क्योंकि पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परम पदम, पिता ही धर्म है पिता ही कर्म है। माता पिता का सम्मान जहाँ होता है वहाँ का किसी की भी चीज कमी नहीं रह सकती। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है माता पिता के सम्मान करना। महाराज जी, आपको कितना वर्ष हो गया कथा कहते हुए? और क्या महाराज जी, चूंकि आपके पिताजी हैं, कि जो भगवान के विशिष्ट जन होते हैं, जो उनका अपना परिकर होता है, जो उनके बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें ही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार मिलता है, उन्हें वो अवसर मिलता है। सोचते तो बहुत लोग हैं कि वो व्यासपीठ पर बैठ जाएं, कथा सुना लें, ये कार्य कर लें, लेकिन जो बैठ पाते हैं वो भगवान के विशिष्ट जन होते हैं। तो महाराज जी, इसमें मैं एक प्रश्न ये करना चाहूंगा कि जो कथा कम से कम 50 श्लोकों का जो है अध्ययन करके और 50 श्लोकों की व्याख्या करके श्रीमद् भागवत की कथा का हो। और भागवत की आजकल आपने देखा होगा कि ग्रंथ बंद बना रहता है और भागवत की कथाएं चल रही हैं, लेकिन भागवत का सम्मान तभी है जब एक एक पन्ना उठा करके कथा हो। क्योंकि अगर बंद ही है तो श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को लेकर के क्यों जा रहे हैं, और लेकर के जा रहे हैं तो उसका दर्शन अवश्य होना चाहिए। हमें तो दर्शन होना चाहिए, तो वही वक्ता होना चाहिए जो कम से कम 50 श्लोकों की व्याख्या करे। और ये तो सज्जनों गुरुदेव भगवान की कृपा से, इनकी कृपा है और कृपा से ही सब सुलभ हो रहा है। महाराज जी, ये प्रश्न है कि जैसे महाराज जी ने बताया कि कथा प्रवक्ता की क्या विशेषता होनी चाहिए, उसी तरह से जो लोग भागवत सुनते हैं उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए कि उनको भागवत का पूरा फल मिले? जिस प्रकार से अधिकारी वक्ता होता है उसी प्रकार अधिकारी श्रोता भी होने चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीनानाम नादिकारा कथा श्रवे। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि जो व्यक्ति विष्णु दीक्षा से हीन है उसे भी अधिकार नहीं है। हालांकि विष्णु दीक्षा का मतलब क्या है, भगवान शंकर भी वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा संभो लिखा है श्रीमद् भागवत में, वैष्णवानाम यथा संभो। वैष्णवों में शंकर जी महाराज का स्थान ऊंचा है। माने विष्णु दीक्षा का मतलब जो भगवान के प्रति आस्था रखता हो, पहले तो अधिकारी वक्ता हो। जैसे अभी बताया था आचार्य जी ने कि देखो दृष्टांत कुशलो धीरा, इतना विद्वान होना चाहिए कि शास्त्र के ही दृष्टांत दे। 50 श्लोक की व्याख्या तो बताई दी, और कम से कम उसके के बाद शास्त्रीय आचार्य की योग्यता हो। अनधिकारी व्यास गद्दी पर बैठेगा तो विनाश हो जाएगा। अनधिकार चेष्टा कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नियम है शास्त्र का। अनधिकार, अब जैसे कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाना नहीं जानता है, उसके बाद ड्राइवर लाइसेंस नहीं है तो अनधिकारी है। बेशक बढ़िया गाड़ी चला लेते हो आप, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप अनधिकारी हैं। तो आप बेशक कम चलाना जाने, यदि आपको लाइसेंस अधिकारी हो गया तो कम से कम योग्यता इतनी होनी चाहिए कि जो है भागवत की मर्यादा रखे। और श्रोता भी ऐसा होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहमता ममता राग द्वेष छल कपट इन सब से हीन रह करके कम से कम इतने दिनों के लिए तो कम से कम इतनी आनंद